श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत चौथा स्कंद 8वां अध्याय। ध्रुव महाराज के साथ जो नारद मुनि का संवाद हुआ उसके विषय हम चर्चा कर रहे हैं। कल जहाँ पर हमने कथा को विराम दिया था वहीं से आरंभ करते हैं। नारद मुनि समझा रहे हैं, हे ध्रुव, श्लोक 33-34 में, हे ध्रुव, विधाता के विधानों के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। इस पे कल मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। यूं करने वाला पुरुष मोहमयी संसार के पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुणवान हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी भी दबा नहीं सकेंगे, दुख कभी भी दबा नहीं सकेंगे। कल मैं इस बात को समझा रहा था कि जो भी सुख और दुख है वो सब के सब विधाता का विधान है। और एक बात याद रखना, विधाता अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखती है। जो हमारे अपने कर्म हैं उस कर्म के अनुसार विधाता के विधान बनते हैं और वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। कभी कभी हम अपने दुख का कारण दूसरों को मानने लग जाते हैं। कभी कभी हम अपने दुख का कारण दूसरों को मानने लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे अपने किए हुए ही कर्म होते हैं। इसलिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्म काटने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अपना ज्यादा समय दूसरों को दोष देने में निकाल देते हैं, बल्कि हमें अपने कर्म काटने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ करे कि इस प्रकार के कर्म मुझे आगे भोगने न पड़े। देखो, मैं एक बात बताऊं, हम दूसरों को दोष दे से कैसे सके जब हमें ज्ञान हो जाता है। तो एक उदाहरण आपको देता हूं। अगर आपकी गाड़ी कोई दूसरा ठोक के आए, दूसरा कहीं एक्सीडेंट करके आ जाए, दूसरा कहीं भी स्क्रैचेस मार के आ जाए, तो किसका दोष है? आप कहेंगे यार तूने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, तो आप उसको दोष दोगे। जब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी गाड़ी को क्या होगा, क्या हुआ, तो आप सीधा बोलोगे मैंने उसको गाड़ी दी थी, वो जाके ठोक आया, तो आप उसके सर मड़ोगे। लेकिन अगर आप खुद कहीं ठोक के आ जाओ गाड़ी, तो किसको दोष दोगे? किसी को भी, खुद को ही दोगे। इसी तरह से ये जो आज हम भोग रहे हैं, ये हमने ही कहीं न कहीं पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, इसलिए खुद को दोष दो।
अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई दूसरा हमारी गाड़ी को ठोके तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा? जी होगा नहीं। लेकिन हम खुद ही ठोक के आ जाए तो किसको दोष दे? इसलिए उस समय हो सकता है उतना दुख ना हो, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं ठोकी। इसी तरह से जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जो भी मेरे जीवन में दुख आया है वो मेरे ही अपने किए हुए कर्मों का कोई ना कोई फल होगा, इसलिए ऐसे करके मन को क्या करना है जी? संतुष्ट करना है। लेकिन साथ साथ कर्म काटने का प्रयास भी करना है। और कर्म काटने का प्रयास सर्व सरल है, हरि के नाम का आश्रय लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है, अहं त्वांग सर्व पापे भयो मुक्त्याशमि मां शुच, ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है भगवत गीता में कि जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय ले लेंगे, ऐसे ऐसे हमारी सूली की सजा कांटे पे टलती जाएगी, बहुत बड़े दुख छोटे होते चले जाएंगे और छोटे दुख भी सहने की हमें भगवान शक्ति दे देंगे। भक्ति का सबसे बड़ा यही फायदा है कि मनुष्य के दुख कटने लगते हैं और जो होते हैं उसको भी भोगने की भगवान शक्ति देते हैं। अब आगे, आज ध्रुव महाराज ये अपने गुरुदेव नारद मुनि का सारा उपदेश सुनकर, क्योंकि जब भी हम अपने गुरु महाराज का उपदेश सुनते हैं हम खुद को भगवान के और नजदीक समझते हैं। जब भी हम संसार की बातें सुनते हैं हम खुद को भगवान से दूर देखते हैं, क्योंकि संसार की बातें हमें भगवान से दूर कर देती है और सत्संग की बातें हमें भगवान के नजदीक कर देती। तभी कहा पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पाएगा। बिल्कुल भगवान के नजदीक होने का अनुभव होता है जब हम अपने गुरु महाराज के शब्दों को सुनते हैं, अर्थात सत्संग सुनते हैं। सत्संग जैसे जैसे सुनते हैं हमें ईश्वर के निकट होने का एहसास होता है। अब ध्रुव ने कहा, हे भगवान, अपने गुरु महाराज से, सुख दुख जिनका चित्त चंचल हो जाता है, सुख और दुख में जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का ये बहुत अच्छा उपाय बताया है। ध्रुव महाराज कहते हैं बहुत सारे लोगों का सुख और दुख में चित्त चंचल हो जाता है, लेकिन आपका ये उपदेश एक बहुत बड़ा शांति का उपाय है। बहनों, माताओं, मित्रों, बस 2 शब्द ध्यान में रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक दिन तो हम अपने घर चले जाएंगे। एक दिन हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उस गुजरते समय के साथ साथ भजन करना अनिवार्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान और समझ हो जाती है तब उसका मन चित्त शांत रहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मेरे ही किसी कर्म का फल है, मैं किसी को दोष क्या दूं। क्योंकि जब हम किसी को दोष देते हैं तो उसके प्रति हमारी शत्रुता हो जाती है। और याद रखना, शत्रुता वाला चित्त सदैव अशांत रहता है। आपको जिससे जेलसी होगी सदैव आपका मन उसे देखकर परेशान हो जाएगा। जिससे आपको द्वेष होगा उसको देखते ही आपका कुछ होने लगेगा।
क्योंकि आपको एहसास होगा कि इसने मेरा बुरा किया है, लेकिन आपका बुरा कोई नहीं कर सकता, आपका बुरा आप खुद ने किया है। जो अलग अलग रूप लेके हमारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, ये है ज्ञान। इसलिए हाँ, तभी तो गीता में कहा ज्ञान की तलवार से ये काट डालो अपना, गीता में भगवान कह रहे। अब आगे ऐसा न हो, क्या हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा हो? आज तो हम बहुत दुखी हुए, आगे भी हो। आज तो हमें बहुत मुसीबतें आई हुई, आगे भी हो। नहीं तो फिर जो नारद मुनि रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलिए, जो सदगुरु का मार्ग है उस पे चलिए और भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब नारद मुनि को ध्रुव महाराज आगे कहते हैं, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच पाती। गुरु महाराज आपने तो ये रास्ता बता दिया लोगों के चित्त को शांति का, लेकिन हम जैसे अज्ञानियों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये हम सबों की बात ध्रुव महाराज ने कही है, क्योंकि अभी तक हमने सुना है, मुंडी भी हिलाई है, हाँ भी किया है, लेकिन जीवन में उतरे ये बड़ा कठिन लगता है। इसलिए यहां ध्रुव महाराज कह रहे हैं नारद मुनि से कि महाराज आपने समझाया, ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन मुझ जैसे अज्ञानियों की समझ में बात नहीं आ रही है, वहां हमारी पहुंच नहीं पाती है। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा गुस्से वाला, मेरा स्वभाव ही कैसा है, थोड़ी थोड़ी बात पे बुरा मान जाना। नहीं तो मैं चाहता तो मैं अपने पिता की बात को बुरा नहीं मानता, मैं अपनी सौतेली मां का बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरा स्वभाव कौन सा है, क्षत्रिय का। याद रखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य स्वभाव से होते, ना कि कर्म से होते। गुण कर्म, जैसा गुण वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा ऐसा गुण नहीं होगा, बल्कि जैसा गुण वैसा कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा ऐसा परिणाम आएगा। मेरा स्वभाव ही कैसा है, क्षत्रियों का। अब मैं क्या करूं? अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। गुरु महाराज मुझ में नम्रता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कठोर कड़क स्वभाव है। होता है ना कुछ लोगों का स्वभाव, लेकिन भागवत में तो हर बीमारी की दवाई है। चाहे आपका कड़क स्वभाव है तो भी दवाई है, नरम स्वभाव है तो भी दवाई है, देवता जैसा स्वभाव है तो भी दवाई है, राक्षस जैसा स्वभाव है तो भी दवाई है। भागवत तो अमृत है। मेरा स्वभाव है, सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को छेद कर दिया है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है इसके सुरुचि के शब्दों को सुन के। मेरा हृदय छेद 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 हो गए हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है। देखो एक बात बताऊं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि आप उनको जितना भी बोलो वो हंसते रहते हैं, वो हंसते रहते हैं, हंसी हंसी में टाल जाते हैं। उनका स्वभाव भगवान ने ऐसा सुंदर बनाया है। और कुछ लोगों को एक थोड़ा भी बोलो ना, मारने मरने पे आ जाएंगे, सामान फेंक देंगे, बर्तन तोड़ देंगे। मैंने तो एक से सुना टीवी फोड़ दिया उसने, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। घरवाली से झगड़ा हुआ, टीवी तोड़ दिया, बर्तन फेंक देते, खाने की प्लेटें उड़ा देते हैं, सुना होगा आपने भी। ये क्या है, स्वभाव है। और किसी का स्वभाव ऐसा सुंदर होता है
कि लोगों का जी चाहता है उससे बातें करें, लोगों का जी चाहता है उसके पास बैठे, लोगों का जी चाहता है उसके साथ रहे, क्योंकि उसका स्वभाव ही। इसलिए अर्जुन को कहा तू चिंता मत कर, तू तो पैदाशी देवी स्वभाव लेके आया है। कुछ लोगों को ऐसा गॉड गिफ्ट होता है, एक बहुत सुंदर हृदय के लोग होते, बहुत ब्यूटीफुल हार्ट होता है उनका, और कुछ के स्वभाव में बाप रे, आप कुछ बोलो तो बटन दबा दिया, रेड मार दी आपकी। आप खाली पूछ लो तबीयत कैसी है, हम जैसे लोगों की तो तबीयत खराब ही होगी, क्योंकि हमारे कर्म ही खराब है। स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट 1 2 3। आपने अच्छी बात पूछी, फिर भी आपको काटने दौड़ रहा है। आप मेरी चिंता क्यों करते हो? अरे पूछ लिया, मुसीबत हो गई। आप मेरी चिंता क्यों करते हो? खाली किसी को ऐसे पूछ लो कैसी तबीयत है, हालांकि होना ये चाहिए कृष्ण की कृपा से, ठीक है धन्यवाद आपका, आपने पूछा। और कुछ लोग कैसी तबीयत है, आपको क्यों चिंता है मेरी? अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। अगर हो जाऊंगी तो माताओं को बुरा लगेगा, इसलिए हो जाऊंगा बोला। ये स्वभाव है। और मैं ऐसे बहुत सारे चरित्रों को देखता रहता हूं, पात्रों को देखता रहता हूं। तो यहां ध्रुव महाराज भी कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव, हालांकि वो बहुत बड़े कौन है, आगे जाके देखो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, क्या चमत्कार होने वाला है। जो मुझे किसने, क्या नाम था, सुरुचि ने शब्द बोले हैं, वो मेरे हृदय में छेदन हो गया है। और उस छेदन वाले हृदय में आपका उपदेश नहीं ठहर पा रहा है। जैसे छेद वाले कटोरे में पानी नहीं रुक पाता है, ऐसे मेरे हृदय में तो छेद हो चुके हैं, उसमें आपका उपदेश महाराज नहीं ठहरता, निकल रहा है। हे ब्राह्मण, जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं, आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। हे ब्राह्मण, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी पदवी, कोई ऐसी जगह बताइए जो मेरे पिता मेरे दादा किसी को न मिली हो। मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं जिद में आ गया हूं। मैं किस में आ गया हूं? जिद में आ गया हूं। अब मुझे कोई वो जगह बताइए जिसपे मेरे पिता और दादा दूसरे कोई भी उस जगह पे पहुंचे ना हो, या उस जगह पे बैठे ना हो। वो बताइए रास्ता मुझे, मैं वहां जाऊंगा। क्योंकि वो होता है ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हमारी नाक का मामला हो गया, हमें इससे भी ज्यादा चाहिए। ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं, ये तो मेरी क्या हो गया है, मुझे इससे भी बड़ी जगह बताओ। जो मेरे पिता की पदवी है ना, मेरे दादा की पदवी है, उससे बड़ी जगह मुझे कोई चाहिए, वो बताओ रास्ता, मैं उस पे चलूंगा। ताकि मैं उसको किसको नीचे दिखा दूं? सुरुचि को नीचे दिखाऊं कि देख, तूने मुझे वहां नहीं बैठने दिया ना, मैंने उससे भी बड़ी जगह ले ली। कभी कभी लोग जिद में ऐसे करते हैं, तुमने 2 रूम में का कमरा नहीं लिया ना, मैंने 10 का लेके दिखाया, देख। ऐसे होते हैं कुछ लोग। तुमने स्कूटर नहीं दी ना, देख मैंने कार लेके दिखाई। ऐसे होते हैं जिद्दी लोग, ये उनका स्वभाव होता है, भले फिर उनको कर्जा लेना पड़े। तुमने अपनी बेटी की शादी ऐसी की, देख मैं कैसी करती हूं, भले फिर लोन लेके करे। तुम कहां गए? महाबलेश्वर गए, देखो हम सिंगापुर जाके बताते हैं, फिर भले ब्याज पे लेके जाए। ये कुछ लोगों का स्वभाव होता है। यहां ध्रुव महाराज कहते हैं मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मुझे वो जगह चाहिए जहां मेरा बाप तो क्या, मेरा दादा भी ना बैठा हो।
वो जगह चाहिए मुझे। आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। देखो गुरु महाराज, जब तक गुरु महाराज को नहीं मिले तब तक उनकी बुद्धि कैसी थी और आगे जाके क्या होने वाला है। ये होता है सदगुरु का उपदेश, मनुष्य के जीवन को क्या से क्या कर देता है। जिद्दी को भी सिद्धि प्राप्त हो जाए। वाह, क्या बोला? जिद्दी को भी सिद्धि प्राप्त करा दे गुरु महाराज, और सिद्धि नहीं रिद्धि भी मिल जाए। ये होते गुरु का उपदेश। अभी आगे आगे देखते जाओ क्या होने वाला है। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हुए भ्रमण करते रहते हैं। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए नारद मुनि। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देने लग गए। ध्रुव महाराज की बात सुनी नारद मुनि ने, और नारद मुनि की बात सुनकर नारद मुनि ने जो बात सुनी उससे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को उपदेश देने लग गए। नारद मुनि ने कहा, बेटा तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वही तुम्हारे लिए परम कल्याण का मार्ग है। तुम्हारी माता ने क्या बताया था बोलो? भगवान की प्राप्ति के हेतु जाओ। अर्थात जो मार्ग हमें कृष्ण की ओर लेके जाता हो उससे बड़ा मार्ग कोई नहीं है। याद रखिए, कुछ लोग बोलते हैं ये इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करेगा, ये IIM में पढ़ रहा है, ये IIT में पढ़ता है, ये इंजीनियर कर रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों मित्रों, इतनी बड़ी डिग्रियों से भी दुख जाने वाले नहीं है। मैंने परसों ही पढ़ा, एक IT इंजीनियर लड़की ने सुसाइड किया। IT इंजीनियर लड़की ने सुसाइड किया। डिग्रियों से यदि सुख मिलता तो फिर चाहिए क्या था इंसान को। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे अच्छी नौकरी मिलेगी और मिल भी जाती है, लेकिन अच्छी नौकरी क्या अच्छे जीवन की गारंटी देती? बड़ी डिग्री क्या बड़े जीवन की गारंटी देती? अगर ऐसा होता ये IT इंजीनियर लड़की कभी सुसाइड कभी नहीं करती थी। इसलिए जो मार्ग हमें भगवान की ओर ले जाता हो वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जिस मार्ग से हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली हो उस मार्ग पे ही जीवन को चलाना चाहिए। यही बात नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे कि बेटा सबसे पहले तो जो आपकी मां ने आपको समझाया ना वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मां ने ही कहा था बेटा जाके भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे चलो। और ये मार्ग पर चलने की आप सब कोशिश कर रहे हो। आप बड़े भाग्यशाली लोग हो, बड़े भाग्यशाली लोग। आगे जाके नारद मुनि समझा रहे हैं, बेटा वही मार्ग आपके लिए परम कल्याण का मार्ग है। कौन सा मार्ग? भगवान की प्राप्ति का मार्ग, श्री कृष्ण भावना मार्ग ही सर्व कल्याण का मार्ग है। सर्व कल्याण का मार्ग। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, आप समझिएगा। और जिस किस्म का भी एटमॉस्फेयर है आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओगे। एक है रूम नंबर A और एक है रूम नंबर B। रूम नंबर A, रूम नंबर B। रूम A के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है
कि इसमें आधा घंटा एसी चलेगा, बाद में सारा टाइम एसी बंद रहेगा। रूम नंबर बी में लिखा है इसमें आधा घंटा एसी बंद रहेगा और बाकी सारा टाइम एसी चालू रहेगा। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तो जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा आधा घंटा जैसे तैसे गर्मी में गुजार लो, बाकी सारा टाइम तो ठंडे में जाएगा। और जो बेवकूफ आदमी होगा, जिसको समझ नहीं होगी, जो बोर्ड पढ़ना नहीं जानता होगा, वो तो कमरे में जाएगा, ओह वाओ ठंडक है बैठ जाओ, लेकिन उसको पता नहीं थोड़ी देर के बाद गर्मी होने वाली है। वो उसकी समझ में। इस तरह से दो मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग, एक संसार का मार्ग। संसार का मार्ग ऐसा ही है जैसे रूम नंबर ए हो, जिसमें थोड़ी देर के लिए तो मजे है, लेकिन बाद में यातना ही यातना, तकलीफें ही तकलीफें, सजा ही सजा भोगना है। भक्ति का मार्ग जिसमें थोड़ी देर के लिए हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन बाद में हमेशा आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो समझदार व्यक्ति सोचेगा ये जीवन तो दुख सुख से कट जाएगा, आगे का जीवन तो सुखी में होगा, इसलिए भक्ति करो। और जिसको समझ नहीं है बोलेगा दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे। मारो लात फिर, लेकिन वो लात तुम्हें ही लगेगी, ये कर्म का विधान है। इसलिए हे ध्रुव, जो आपकी मां ने आपको रास्ता बताया वो रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। अब मां ने तो रास्ता बताया, लेकिन नारद मुनि कौन सा रास्ता बता रहे हैं उस पे कल हम चर्चा करेंगे। आज का समय सत्संग का विराम हुआ। अभी ये ध्रुव महाराज की कथा बहुत ही अद्भुत कथा, और भागवत से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये ध्रुव महाराज का चरित्र हम पूरा सुनेंगे, कोशिश करेंगे हम ध्रुव महाराज का चरित्र पूरा सुने। भागवत सुनना खुद में बहुत ही लाभदायक है। आप तो जानते हो धंधुकारी की आत्मा कैसे भटक गई थी और किस तरह से महात्मा गोकर्ण जी ने उनको भागवत की कथा सुनाई और कैसे उसके जीव को शांति हो गई, भूत योनि से छूट गया। इसी तरह से आप ये भागवत, नित्य भागवत सेव्या, नित्य भागवत, ये नित्य भागवत की सेवा करनी है। कैसे? सुनकर, सुनकर। मैं उम्मीद करता हूं आप बहनें, माताएं, मित्र ध्रुव महाराज का ये पूरा चरित्र सुनकर अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालेंगे, जिससे हम ऐसी पदवी को प्राप्त कर ले जहां पर और कोई ना बैठा हो। और वो पदवी क्या है इसका भी आहिस्ता आहिस्ता खुलासा ध्रुव महाराज के चरित्र में नारद मुनि अभिषेक कर देंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय 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 जय